आज हम लोग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम चिन्हित एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है इम्यूनो असेज में। यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि में जो एंटीबॉडी एंजाइम से चिन्हित है उसे एंटीजन से क्रिया कराते हैं और उसके बाद जो वो एंजाइम जो उपस्थित है एंटीबॉडी में वो अपने क्रियाधार से जो रंगहीन है उस क्रियाधार से क्रिया करके उसे रंगीन यौगिक या उत्पाद में परिवर्तित करती है, जिसका रंग मापकर हम एंटीजन की सांद्रता इस विधि में ज्ञात कर सकते हैं। तो एंजाइम जो है वह एंटीबॉडी या प्रतिपिंड से ग्लूटाल्डिहाइड के द्वारा जोड़ी जाती है, जो कि एक होमो बायफंक्शनल क्रॉस लिंकर है। वो एंजाइम को एंटीबॉडी से जोड़ने में सहायता करता है। फिर जो एंजाइम्स इस विधि में जिनको चिन्हक के रूप में उपयोग में लिया जाता है वो है हॉर्सरैडिश पेरोक्सिडेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इनमें से कोई भी एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है। जो एंटीबॉडी है प्रतिपिंड है वो अपने विशिष्ट प्रतिजन से क्रिया करती है और ये क्रिया अत्यधिक विशिष्ट होती है, क्योंकि एंटीबॉडी सिर्फ उस डिटर्मिनेंट जो एंटीजन में उपस्थित है या प्रतिजन में उपस्थित उस डिटर्मिनेंट से क्रिया करती है जिसके लिए वो विशिष्ट है और फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी यौगिक या कॉम्प्लेक्स बनाती है। यदि प्रतिजन विलय है तो एंटीबॉडी उससे क्रिया करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगी जो कि अवक्षेपित हो जाएगा। परंतु यदि एंटीजन पार्टिकुलेट है, जैसे किसी कोशा से जुड़ा हुआ है, तब जब एंटीबॉडी उससे क्रिया करती है तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या यौगिक बनता है उसे हम एग्लूटिनेट कहते हैं और प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। दोनों ही विधियों में या तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बनता है या जिस दर से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है इस विधि द्वारा उसको मापा जाता है। उसकी सहायता से हम एंटीजन की सांद्रता निकालते हैं। फिर एलाइजा विधि है, यहाँ पे डायरेक्ट एंटीजन कोटिंग की विधि दी गई है। जो प्रतिजन हम जिसका अध्ययन करना चाहते हैं उसको पेट्री प्लेट पे या टेस्ट ट्यूब पे या माइक्रोटाइटर प्लेट विशिष्ट एलाइजा प्लेट्स होती हैं जिसमें वेल्स बने होते हैं और उसमें नमूना डाला जाता है। तो एंटीजन को हम एलाइजा प्लेट के वेल में डालते हैं और इंक्यूबेट होने देते हैं। जब एलाइजा प्लेट से प्रतिजन जुड़ जाता है तो उसे वॉश ऑफ कर देते हैं जिससे एक्सेस जो प्रतिजन है अधिक मात्रा में वो निकल जाए और फिर जो बची हुई बंधन स्थल है माइक्रोटाइटर प्लेट में उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं, किसी भी निष्क्रिय या अक्रिय प्रोटीन से जो क्रिया ना करे। फिर जो एंटीबॉडी उस प्रतिजन के लिए विशिष्ट है उसको उस माइक्रोटाइटर प्लेट में डालते हैं और इंक्यूबेट करते हैं। प्रतिपिंड जो है ये प्राथमिक प्रतिपिंड है और ये अचिन्हित होती है और वो प्रतिजन से विशिष्ट रूप से क्रिया करती है। उसके पश्चात हम अधिक जो प्रतिपिंड है उसे भी वॉश ऑफ कर देते हैं। तो जो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो प्राइमरी एंटीबॉडी है। तो ये पूरी प्रक्रिया प्राथमिक रिएक्शन कहलाती है। द्वितीयक रिएक्शन में उस प्रतिपिंड के विरुद्ध जो प्रतिपिंड बनाया है जिसे हम एंटी आईजी कहते हैं और ये एंटी आईजी हर एंटीबॉडी से क्रिया कर सकता है, इसे हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और ये द्वितीयक एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से क्रिया करती है। पर जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से क्रिया करती है तो ये केवल प्राथमिक प्रतिपिंड से ही जुड़ती है। तो एंटी आईजी को हम चिन्हित करते हैं और इसमें चिन्हक के लिए विशिष्ट एंजाइम का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद जब द्वितीयक एंटीबॉडी इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाती है तो एक्सेस एंटी आईजी को भी वॉश कर देते हैं। जो अधिक मात्रा में एंटी आईजी उपस्थित है उसे धोकर फिर उस रिएक्शन मिक्सचर में हम क्रियाधार डालते हैं जिससे एक रंगीन उत्पाद बनता है और उस रंग को नापकर हम पता लगाते हैं कि एंजाइम कितनी मात्रा में उपस्थित है और उससे हमें प्रतिजन की सांद्रता ज्ञात होती है जो सैंपल में उपस्थित है। इसे इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। पहले माइक्रोटाइटर प्लेट में हम प्रतिजन को डालते हैं और इंक्यूबेट करते हैं। प्रतिजन जब माइक्रोटाइटर प्लेट से जुड़ जाता है तो एक्सेस जो अधिक मात्रा में प्रतिजन है उसे वॉश ऑफ कर देते हैं, धो देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ प्रतिजन जुड़ा हुआ माइक्रोटाइटर प्लेट में मिलता है। फिर जो एक्सेस बाइंडिंग स्थल उपस्थित है बंधन स्थल उनको हम ब्लॉक कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं किसी भी अक्रिय प्रोटीन से जो कि क्रिया में भाग ना ले और इस तरह से वो प्रोटीन
ब्लॉक कर देती है बाइंडिंग साइट्स को, एक्सेस प्रोटीन को भी वॉश कर देते हैं और फिर इस माइक्रोटाइटर प्लेट में प्राथमिक एंटीबॉडी डालते हैं। यह एंटीबॉडी जो है प्रतिजन से क्रिया करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है, प्राथमिक एंटीबॉडी चिन्हित नहीं होती है और जो एक्सेस प्राथमिक एंटीबॉडी है उसे भी वॉश ऑफ कर देते हैं जिससे वो क्रिया में हस्तक्षेप ना करे। उसके बाद ये जो प्राथमिक एंटीबॉडी जो एंटीजन से जुड़ी हुई है, इस माइक्रोटाइटर वेल में हम द्वितीयक एंटीबॉडी डालते हैं जो कि चिन्हित होती है परऑक्सीडेज से और इसे हम एंटी आईजी कहते हैं। उसे डालने के बाद हम इंक्यूबेट करते हैं जिससे कि वो द्वितीयक एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से क्रिया कर सके और उसके पश्चात जब द्वितीयक एंटीबॉडी प्राथमिक एंटीबॉडी से जुड़ जाती है तो जो अधिक मात्रा में द्वितीयक एंटीबॉडी है उसे भी वॉश ऑफ कर देते हैं जिससे वो क्रिया में हस्तक्षेप ना करे और फिर उसके पश्चात हम एंजाइम का क्रियाधार इस रिएक्शन मिक्सचर में डालते हैं। तो इस यहाँ पे परऑक्सीडेज एंजाइम से चिन्हित है एंटी आईजी, तो उसका क्रियाधार H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और रंगीन उत्पाद बनाने के लिए 4-फ्लोरोनैफ्थॉल है। तो H2O2 और 4-फ्लोरोनैफ्थॉल आपस में क्रिया करते हैं, एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। H2O2 वाटर और ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है और 4-फ्लोरोनैफ्थॉल ऑक्सीकृत होकर पर्पल कलर बैंगनी रंग बनाता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि प्राथमिक एंटीबॉडी उपस्थित है। प्राथमिक एंटीबॉडी तभी उपस्थित होगी जब प्रतिजन उपस्थित होगा। तो रंगीन उत्पाद की मात्रा से उसकी सांद्रता से हमें पता चल जाता है कि नमूने में कितना प्रतिजन उपस्थित है। इस तरह इस विधि का उपयोग होता है।